रुद्राक्ष, रुद्राक्ष की माला में और एक रुद्राक्ष में बहुत बड़ा अंतर है। एक रुद्राक्ष एक दाना आप पहनते हैं, कंठी कंठ को छूती है। जो कंठी कंठ को छूती है, ना पता हो तो सुन लें आप, जो कंठी, तुलसी की कंठी कंठ को छूती है, वो सूतक पातक लेट बाथरूम जाने पर भी अपवित्र नहीं होती। एक दाना रुद्राक्ष का कंठ में है, गले में है, वो भी सूतक पातक लेट बाथरूम में अपवित्र नहीं होता बिल्कुल। जैसे जनेऊ, जनेऊ को जिस समय ऐसे गले में डाल लेते हैं तो वो सूतक और पातक में बिल्कुल भी अपवित्र नहीं होता। ये तो सब हमारे कर्म कांड में इन संपूर्ण विधियों का एक विस्तार पूर्वक उसका वर्णन किया है। तो हमारी संस्कृति, हमारा वेद 3 भागों में बंटा है, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। सबसे ज्यादा मंत्र है वो कर्म कांड के, 80,000 मंत्र हैं कर्म कांड के। भक्ति कांड के कितने हैं? 16,000। ज्ञान कांड के कितने हैं? 4,000। वो दोनों को मिला के 20,000 होते हैं। कर्म कांड अकेले में इनसे 4 गुना है, 20 चौक 80, ठीक 4 गुना है। तो कर्म कांड बड़ा मजबूत होना चाहिए। कर्म कांड के बिना हम भगवान की पूजा के लायक होते ही कहाँ हैं। इसलिए कर्म कांड बहुत मजबूत हो, बड़ा अद्भुत हो। 3 के जन्म एक साथ हुए हैं, अग्नि, गैया और ब्राह्मण। ये तीनों का जन्म एक साथ हुआ। सुन लो, ये अखबार में छापने लायक बात है। कोई मेरी बात काट के तो बताए यदि ठीक नहीं है तो। अग्नि पुराण में वर्णन है कि 3 का जन्म एक साथ हुआ है, अग्नि, ब्राह्मण और गाय। और इन्हीं 3 के द्वारा यज्ञ सुरक्षित है। यज्ञ इन 3 के बिना नहीं हो पाएगा। कैसे नहीं होगा? सुनो, गैया नहीं होगी तो घी नहीं होगा, और घी नहीं होगा तो यज्ञ नहीं होगा। अग्नि नहीं होगी तो कुंड नहीं जलेगा, कुंड नहीं जलेगा तो आहुति नहीं डाली जाएगी। ब्राह्मण नहीं होगा तो वेद कौन पढ़ेगा, और वेद नहीं पढ़ा जाएगा तो वेद की आहुति मंत्र की कैसे डाली जाएगी। इसलिए एक यज्ञ में इन तीनों की जरूरत होती है। अग्नि उस कुंड में स्वाहाकार के लिए, वेद की उच्चारणता होगी, और वेद उस ब्राह्मण के मुख से निकलेगा। गैया के द्वारा घी बन के तैयार होगा, तब यज्ञ कहीं संपन्न होगा। गैया घी के लिए चाहिए, और अग्नि आहुति के लिए चाहिए, और ब्राह्मण वेद मंत्र के लिए चाहिए। एक यज्ञ में तीनों का होना जरूरी है। तो इसलिए इस सनातन धर्म को बचाने के लिए इन तीनों की प्रमुख आवश्यकता है। 3 का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कितना अच्छा, कितना वर्णन किया, कहा द्वजानाम च निंदनम। जो ध्वजों का, ब्राह्मणों की जो निंदा करता है, वह इस कथा को सुनने का अधिकारी बिल्कुल भी नहीं है। आप बुरा ना मानिए, मैं बिल्कुल जाति पक्ष वाली बात नहीं कर रहा हूँ। ये सब मानते हैं, चाहते हैं अगले जन्म में हम ब्राह्मण बन जाएं। कौन नहीं चाहता? सब चाहते हैं अगले जन्म में, हे भगवान हमें भी ब्राह्मण बना देना। ब्राह्मण बनना सब चाहते हैं, लेकिन ब्राह्मण का आदर कोई कोई ही करना जानते हैं, सब नहीं, कोई कोई।